मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। मेरे अजीजों, आज है नया साल। आज हम आगाज कर रहे हैं एक नए साल का, एक ऐसी किताब का जिसके 365 पेज हमारे सामने हैं और ये किताब बिल्कुल ब्लैंक है। ये आप पर मुनसर है कि आप इस बिल्कुल ब्लैंक किताब को किस तरह लिखते हैं। आज हम नए साल के इस पहले दिन में आप सबको वेलकम करते हैं और आप सबको न्यू ईयर विश भी करते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हम उनके साथ मिलकर आज आप लोगों से ये सब शेयर करेंगे कि हम नया साल क्यों मनाते हैं, हमें नया साल किस तरह मनाना चाहिए और नए साल को लेकर बहुत से मिथ्स हैं। आज उन मिथ्स पर भी हम बात करेंगे कि क्या वाकई इन मिथ्स का हकीकी ज़िंदगी से कोई वास्ता है। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने आज के मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सिस्टर उज़मा, welcome to our studios. Thank you, Sonia, and Happy New Year. Happy New Year to you also. Sister Rebecca, welcome to our studios and a very happy New Year. Thank you और नया साल मुबारक हो आपको भी। तो मेरे अजीजों, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं दुआ के साथ और मैं चाहूँगी कि सिस्टर रिबेका आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मेहरबान खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी के तमाम मामलात के लिए जिनमें तू हमारा शामिल हाल रहा। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए तू हमारे माहो साल बख्शता है ताकि हम बेहतर तरीके से और एक सिस्टमेटिकली अपने इस दुनिया में रहते हुए जो दिन हैं उनको पूरा कर सकें। ऐ खुदा, इस वक्त नए साल की आमद पर हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। इस नए साल को 2024 को हम वेलकम करते हैं और चाहते हैं खुदावंद कि इस पूरा साल तू हमारी मदद और हिफाजत करना, हमारी रहनुमाई करना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। मसीह यीशु के कदूस और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आइए देखते हैं कि कलाम मुकद्दस हमें नए साल के बारे में क्या बताता है। तो मेरे साथ आप मिलकर देखें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील। हम उसके दूसरे बाब की 21वीं आयत को देखेंगे और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का दिन आया तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हमें नए साल को मनाने के मुताबिक तो कोई वर्स नहीं मिलती, लेकिन इस आयत से हमें पता चलता है कि हमें नए साल को किस तरह मनाना है और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आज इन्हीं सारे उन्वानात को हम मिलकर सीखेंगे और मिलकर एक्सप्लोर करेंगे कि असल में नए साल को कैसे मनाना चाहिए। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मैं दावत दूंगी अपनी पहली मेहमान को कि वो हमें बताएं कि नए साल को बेसिकली मनाना कैसे चाहिए और हम किस तरह उसे मना रहे हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो आइए उनसे इस उन्वान के बारे में सुनते हैं। तो सिस्टर उज़मा, हमें बताएं कि हाउ वी सेलिब्रेट न्यू ईयर। अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से ही बात करूंगी कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी जितनी जोशो खरोश से हम क्रिसमस मनाते थे उसी जोशो खरोश से हम न्यू ईयर मनाते थे। जिस तरह से 24 की रात हम चर्च में जाते हैं और जो 12 बजने में टाइम चेंज होता है और उसमें जो एक सेलिब्रेशन की होती और सबको विश करने की एक्साइटमेंट होती, सेम वैसे ही न्यू ईयर का होता था। और न्यू ईयर का ये होता था कि 31st नाइट को हम लोग 10 बजे चर्च आते, 10 बजे से 12 बजे तक हम सेलिब्रेट करते और हमारी कोशिश होती थी कि पूरे 12 बजे केक काटा जाए न्यू ईयर का, एग्जैक्ट शार्प उसी टाइम पे। और जब वो कटता था और फिर हम सब मैसेजेस, मोबाइल ऑन हो जाते थे और एक दूसरे को विश करते थे और मिलते थे। इसको हम ज्यादातर कहते थे वॉच नाइट सर्विस। और इसके अंदर ये होता था कि हम लोग जो 2 आवर्स होते थे उससे पहले 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक चीज ये होती थी कि हर फैमिली को कहा जाता था कि वो फैमिली आए स्टेज पे और अपनी कोई परफॉर्मेंस दे, जिसमें वो कोई गीत सुनाए, कोई धुन बजाए, म्यूजिक बजा सकते हैं वो बजाएं, कोई गेम करें, कोई एक्टिविटी करें जिससे लोगों को अच्छा लगे और टाइम अच्छा गुजरे। फिर उसमें दूसरा पॉइंट होता था कि थैंक्स गिविंग के, शुक्रगुजारी के कोई अल्फाज बोलें कि खुदा ने हमारा पूरा साल कैसी हिफाजत की, मदद की, हमें बरकतें दी, नेमतें दी, मुश्किलों से हमें निकाला, किस तरह हमारे ईमान की मजबूती रही और हम अब नए साल में जा रहे हैं। तो वो शुक्रगुजारी का एलिमेंट बहुत ज्यादा सिखाया और बताया जाता था।
और तीसरा ये होता था कि कलाम मुकद्दस पे बहुत ज्यादा गौर किया जाता था और इस बात को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था कि इस साल के अंदर अगर हमें लगता है कि पिछले साल में हम खुदा से दूर रहे हैं या बाइबल से दूरी रही या हमारे अंदर कोई वीकनेसेस रही हैं, तो हम उनको, अब हमारे पास खुदा ने नया साल हमें एक ब्लेसिंग के तौर पे दिया है, तो हम उन चैलेंजेस को ओवरकम करें और अपनी वीकनेसेस को दूर करें और आगे हम बढ़ें। तो एक ये चीज होती थी। और दूसरा वो एज यूजुअल आपको पता है, नए कपड़े पहनना, नए खाने बनाना, लोगों के साथ शेयरिंग करना, पार्टी करना, फन करना, वो तो मस्ट होता था कि हम दोस्तों में कुछ मंगवा के खा रहे हैं, दोस्तों रिश्तेदारों को मिल रहे हैं, वो चीजें तो साथ साथ चल ही रही होती हैं। तो इस चीज की भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि हम अब कौन सा थीम करें, ये न्यू ईयर है। और न्यू ईयर की इवन हम डेकोरेशंस वगैरह भी करते थे और उसमें भी हम थीम बना लेते थे कि न्यू ईयर की जो डेकोरेशन है वो इस तरह करेंगे। और स्पिरिचुअली जो हमें चर्च से हमारे पेरेंट्स ने हमें यही बताया और बाइबल भी हमें यही बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम रखा गया, इंश्योर किया गया और खतने हुए और वो सारा प्रोसेस जो है, उस वजह से हमारी इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। नए साल की। सिस्टर उस्मा, हमें ये बताएं कि नया साल जब भी आता है तो बहुत से लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि हम इस आने वाले साल में ये करेंगे, वो करेंगे, और इसी के साथ बहुत सारी मिथ्स भी जुड़ी हुई हैं कि अगर आप नए साल पे कुछ काम करोगे तो फिर आप वो काम पूरा साल करते रहोगे। और आपको पता है कि सुपरस्टिशन तो हमारे कल्चर का बहुत बड़ा पोर्शन है और आज तक भी हम उन चीजों से नहीं निकल सके। और लोग कहते थे लाइक पूरा साल, हम तो छोटे होते ये भी सोचते थे कि इबादत करनी, दुआ करनी, दुआ करते हुए नए साल में दाखिल, फिर हम पूरा साल दुआ करेंगे, या नहा के अच्छे कपड़े साफ पहनो, फिर पूरा साल अच्छे जोड़े मिलेंगे। और रेजोल्यूशन को तो बिल्कुल एक जोश होता है, उस वक्त सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है स्पिरिचुअली भी और इमोशनली भी कि हम नए साल में जा रहे हैं। तो उस वक्त तो एक नॉर्मल एक एलिमेंट है ह्यूमन का के साइकी का कि उस वक्त इतना जोश होता है और उस वक्त वादे भी कर रहे होते हैं, इकरार भी, कन्फेशंस भी शुरू हो जाते हैं, इकरार भी हो रहे होते हैं, वादे भी हो रहे होते हैं, लेकिन उनका जोश खत्म हो जाता है। जैसे आजकल लड़कियां कहती है हमने डाइटिंग का वादा किया था, महीने बाद भूल गए। और जैसे बच्चे कहते हैं कि हमने वादा किया कि हम कलाम मुकद्दस पढ़ेंगे या हम ये वाली एक्टिविटी रूटीन से करेंगे, तो नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अगर हम अपने प्रोमिसेस जो गोल्स बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स बना लें और उसके ऊपर फिर फोकस करें, थोड़े अरसे के बाद उनको चेक कर लें अपनी टास्क लिस्ट को कि किस तरह से हमने बाकी चीजें की या नहीं की, तो रीसेट करना पड़ता है बार बार। कभी कभी हम ये भी कर सकते हैं कि एक एक्टिविटी यूथ की, चिल्ड्रन की या बच्चों की, कम्युनिटी की, चर्च में भी कर सकते हैं कि कुछ अरसे के बाद, 2-3 महीनों के बाद रिवाइवल के लिए कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे आपने क्या सोचा था। तो अगर इस तरह की कोई फीडबैक, मोटिवेशन मिल जाए तो उससे फिर दोबारा वो रिवाइव हो सकते हैं, अगर अच्छे हो सकते हैं। बिकॉज मोटिवेशन जब जिस चीज़ को नहीं मिलती तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बीच में ही रह जाती हैं। तो वी हैव टू बी आवरसेल्फ मोटिवेटेड और हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना है कि जो पॉजिटिव गोल्स, जो पॉजिटिव रेजोल्यूशंस उन्होंने अपने लिए सेट की हैं वो उसके टुवर्ड्स मोटिवेटेड रहें और पूरे साल उस चीज़ को करते रहें। हालांकि ये होता नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत से लोग शुरुआत में तो बड़े जोश के साथ अपनी रेजोल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1-2 महीने में ही वो कहीं ना कहीं अपने उन वादों को, अपने उन रेजोल्यूशंस को भूल जाते हैं। मैं मिथ्स के बारे में बात करूंगी मैम, कि जो मिथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती हैं कि ऐसा करोगे तो वैसा, तो उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, मिथ्स की कोई, मिथ्स तो मिथ्स होती हैं, वो फैक्ट ही नहीं है, तो इसलिए वो मिथ्स है। तो उनके बारे में जो मर्जी वो कहते रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में होती हैं हम उनके साथ एक्सपीरियंसेस से उनको एसोसिएट कर लेते हैं। कि जैसे लोग कहते हैं कि मैं ये ड्रेस पहनूंगा तो ये जब भी पहनता हूँ बुरा होता है, तो हम उनको एसोसिएट कर लेते हैं इवेंट के साथ। तो ये रियल में ऐसा नहीं होता, ये सब फेक है और मिथ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हर दिन खुदा का, आपने, हम गीत गाते हैं, मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। तो हर वक्त, हर नया दिन जो है वो खुदा का दिन है और हर नया दिन जो है वो शुक्रगुजारी का दिन है, दुआ का दिन है, खुशियों का दिन है। तो हमें ये चीजें, ये हमारे स्पिरिचुअल फेथ से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं मिथ्स। मिस रिबेका, मैं चाहूंगी कि इन मिथ्स के बारे में आप भी अपना इजहार राय बयान करें कि ये मिथ्स कहाँ तक जो है वो सोशली डिस्टर्ब करती हैं लोगों को। ये आपने ठीक कहा, उज़्मा ने बहुत अच्छा बयान किया इसको कि ये खाम ख्यालियाँ हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं और तोहमात हैं सारी।
बचपन में हम सुनते थे कि जी आज के दिन हम नहाएंगे तो सारा साल हम नहाते रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे। अगर आज के दिन हम चर्च गए हैं तो सारा साल हम चर्च जाएंगे। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आज के दिन हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, सारा दिन हमें अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे और अच्छे खाने खाने को मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन उसके साथ जैसे उस्मा ने बयान किया कि रेजोल्यूशन हम बनाते थे, अपने ख़ानदान के लिए अलहदा बनाए जाते थे और माशरती तौर पर हमने अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से बिहेव करना है या उनके साथ कैसे रहना है, किस किस्म के हमने दोस्त बनाने हैं। तो वो सारा मामला होता था। और उसके बाद कलीसियाई तौर पर चंद वादे और इकरार किए जाते थे कि हम चर्च रेगुलर आएंगे और इस तरह से ये एक बाकायदा हिस्सा होता था। मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये जो कुछ हिस्सा है, इसमें हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है इन बातों के बारे में सोचने का और न्यू ईयर को वेलकम करने का। और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। सिर्फ ये एक सेलिब्रेशन ही नहीं है, इसमें जो हम जैसे उन्होंने बताया कि हमें कोई रेजोल्यूशन अपनी ज़िंदगी के लिए रखना चाहिए, कोई टारगेट सेट करना चाहिए जिससे हमारी कामयाबी हो, जिससे हम खुदा के नज़दीक जाएं, उसकी रफ़ाकत में रहें। तो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ख़ानदानी सतह पर हम ये सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे के जो डिसीजंस हैं उनकी कदर करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, माओं की ओबीडियंस करेंगे, वालिदैन की आप अतात में अपना वक्त गुजार सकते हैं, उनकी गाइडेंस में चलेंगे, बड़ों का एहतराम करेंगे। ठीक है, ये रेजोल्यूशन है आपका जो आपकी, जी हाँ। और फ्रेंड्स के लिए आप ये सोचते हैं हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सुलह से रहेंगे, मेल मिलाप की रूह से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को इज्जत की रूह से बेहतर समझेंगे। तो ये छोटे छोटे रेजोल्यूशंस हैं। और अगर इसको आप कलीसियाई लेवल पर ले जाएं तो वहाँ आप ये रेजोल्यूशन अपने लिए रख सकते हैं कि किस तौर से मैं खुदा के साथ कमिटेड रहूँगा और उसके साथ रहूँगी और उसके साथ चलूँगी, और कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को खुदा की नज़र में बेहतर कर सकती हूँ और इंसानों की नज़र में भी उसको बेहतर बना सकती हूँ। तो ये तभी मुमकिन है जब हम खुदा के कलाम को अहम समझेंगे अपनी ज़िंदगी के लिए। और खुदा के कलाम को अहम समझने के लिए उसको पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप उसको अहमियत नहीं दे सकते। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में उसको एक ख़ास जगह देने के लिए आपको इसको पढ़ना है, समझना है कि मेरे लिए ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या पैगाम रखती है। तो फिर ही हम जो रेजोल्यूशन हमने अपने साल के आगाज़ में सेट किए हैं उनको हम थ्रू आउट द ईयर जो है वो अपने साथ लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल सिस्टर, आपकी बातों को मज़ीद हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरे अजीज़ों अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।